कमलेश तिवारी ने हमले की जताई थी आशंका। कमलेश ने योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कमलेश ने सुरक्षा कम करने का लगाया था आरोप। इंडिया न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कमलेश खुद ये वीडियो उनका कभी बनाया था उन्होंने, जो अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने उनकी सुरक्षा कम कर दी है, जबकि उनकी जान को खतरा है। तो एक सीधा सीधा उनको अंदेशा था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा का है, पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो संघ और भाजपा का है, हम चुप रहे। हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है। ये भले मैं जेल चला जाता हूँ, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूँ। इन के लिए जो मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया। योगी सरकार के आते ही फिर भी मैं लड़ रहा हूं और इन्हें ये दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम इस वक्त जुड़ रहे हैं कमलेश तिवारी की धर्मपत्नी के साथ। सबसे पहले मैम, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपका दुख समझते हैं, हम आपके दुख में शरीक हैं। जो इस वक्त स्थिति आपकी है वो तकलीफ और वो दर्द हम समझते हुए ये जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा उनको जो दी जानी चाहिए थी उसमें कमी की गई थी और प्रशासन ने बदसलूकी भी की के साथ। आप क्या कहना चाहेंगी? सुरक्षा उनकी बिल्कुल नहीं दी जा रही थी। इस समय नाके थाने वालों से निवेदन किया गया था कि भाई सुरक्षा अच्छी यहाँ दिलवाई जाए, लेकिन अच्छी सुरक्षा नहीं आती थी। एक होमगार्ड एक सिपाही के लिए भेजते थे, वो बुढ़े दादा वो भेजते थे, वो बीमार रहते थे, शुगर के मरीज थे, वो बैठे रहते थे आराम से। उसके बाद होमगार्ड हटा के खाली उनको भेजा गया था। गनर आता था 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे आता था गनर। कोई सुरक्षा नहीं मिलती, सुरक्षा मिलती तो खाए मारे जाते हैं। आज मैम, कमलेश जी का एक वीडियो भी हम देख पा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा, पहले का वीडियो जो उनका रिकॉर्ड किया था उन्होंने, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा कम की कर दी गई है जबकि उनकी जान को खतरा है। तो यानी कमलेश जी पूरी तरह से इस बात से वाकिफ थे। क्या आपको कोई जानकारी है उन्हें किसी तरह की धमकियां मिल रही थी? उनको रोज धमकी आती थी, बाहर से फोन की धमकी आती थी, आतंकवादी धमकी, व्हाट्सएप के नंबर से आती थी धमकियां, लेकिन ये सब डरते नहीं थे ना। रोज गाली गलौज से गाली गुजारी होती थी रोज। सबको पता है, प्रशासन को, शासन को, सबको पता। फाइल लगी थी, जेड+ की सुरक्षा की मांग करते थे, वो फाइल लगी थी, लेकिन वो फाइल नीचे दबा दी गई। मैम, इस वक्त जो पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, मौलाना मोहसिन शेख, रशीद अहमद और फैजान, आपको कोई जानकारी की क्या इनके साथ उनकी कोई बात हो रही थी कमलेश जी की पिछले कुछ समय से, या कोई खटपट चल रही थी? पुरानी जानकार थे या वो पहली बार आए थे? कोई आपको जानकारी हो? अभी लोगों से जानकारी का कल कलकत्ता में जो अभी मर्डर हुआ था उसके बारे में मैंने पोस्ट डाली थी। उसके बाद में फोन आया था बाहर, तो गाली वगैरह तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो अच्छा नहीं करते हो, अगर उसको मार दिए ये तुमने अच्छा किया। ये सब बात हुई, गाली लिख के वो भी गई। उसके बाद फोन लग गया था। व्हाट्सएप पर क्या बात होती थी हमको नहीं पता, लेकिन धमकी हो रही थी। किरण जी, आपने ये भी कहा कि पुलिस जो थी वो आपका सहयोग नहीं कर रही थी और आपने अपने जख्म भी दिखाए कि आपके साथ भी बदसलूकी की गई। क्या इस वक्त जो प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है उस पर आपको भरोसा है? अब प्रशासन पे भरोसा करके ही जाते हैं।
योगी जी से मिलने जाएंगे, बस मतलब भरोसा करके तो जाएंगे। मुझे हमको तो हम जाएंगे उनके भरोसे पर, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं होता है। किरण जी, इस बारे में आपको कोई जानकारी कि कौन लोग थे जो परस्पर उनको धमकियां दे रहे थे? कमलेश जी को कौन लोग थे जो धमकाते थे? आप बता रही हैं बार बार उनको फोन भी आते थे और धमकियां आती थी, तो क्या आपको जानकारी है कि कौन लोग थे वो? क्या एक कोई पर्टिकुलर किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे या अलग अलग लोग थे, अलग अलग कोई उनके साथ कोई दुश्मनी, कोई रंजिश थी किसी बात को लेकर? रंजिश, इतनी बड़ी रंजिश, हिंदूवादी नेता थे, हिंदू करते थे, मुसलमान की धमकी आती थी, हमेशा मुसलमान की धमकी आती थी, आतंकवादियों की धमकी आती थी, व्हाट्सएप पर इनकी धमकी आती थी इनसे, हमको नहीं पता था कि किरण जी, आप जब ये पूरा वाकया पेश आया, आप उस वक्त घर में थी, आप कहाँ थी और क्या कर रही थी आप, और क्या आपको उस वक्त समझ आया? उस वक्त क्या हुआ था? अगर आप घर पे मौजूद थी तो क्या कुछ सुना आपने, क्या कुछ देखा? हम अंदर लेटे थे, चद्दर ओढ़ के लेटे थे, इनसे मिलने आए थे लोग। तो नीचे अगर कोई होता चेकने वाला तो नीचे अगर चेक करके ऊपर आके देखता तो झोला के अंदर जो उसने सामान लेके आए थे वो सामान ले लिया जाता, तो इनका मर्डर तो ये बाहर आए, उनसे मिलने के लिए आए, उनको चाय वाय पिलवाए ना। किरण जी, उसके बाद वो कितने तक मदद करके चले गए, लड़का मेरे वहाँ था, मैंने नहीं देखी लोगों को। किरण जी, कभी कमलेश सूरत गए हो, ऐसा आपकी जानकारी में आया हो? कभी इन लोगों से वो पहले भी संपर्क में रहे हो, सूरत आते जाते रहे हो? सूरत तो इधर कभी गए नहीं, सूरत तो कभी नहीं, सूरत तो कभी नहीं जाते थे। किरण जी, आपके साथ अभी तक सरकारी अमले में से हमने तस्वीरों में देखा था कि प्रशासन की तरफ से तो नुमाइंदे आए थे, क्या कोई मंत्री आज आपसे मिलने आए? किसी से बात हुई आपकी आज? मंत्री तो कोई भी नहीं आया, मंत्री कोई भी नहीं आया, अधिकारी पुलिस अधिकारी आए अब आपसे किरण जी ये जरूर दोबारा जानना चाहेंगे कि अभी तक प्रशासन ने जो भी आपको आश्वासन दिए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नंबर एक तो ये, और दूसरा, जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से और अभी तक की धरपकड़ जो हुई है उससे? बिल्कुल संतुष्ट है, पर बेगुनाहों को ना मारा जाए, अगर गुनाह जो किया है उसको पकड़ा जाए, पूछताछ की जाए और उसको फांसी जरूर की जाए, उसको जेल में मेहमान बन के न रखे, उसका फांसी दे, जैसे उन्होंने गला रेत के मार दिया, इसी तरीके से उसको भी फांसी दी जाए, लेकिन निर्दोष को नहीं, दोषियों को, जो दोषी हो उनको फांसी मिलनी चाहिए। किरण जी, आप डिप्टी सीएम जब आपसे मिलने आए थे, डिप्टी सीएम, तो आप उनसे नहीं मिली थी। एक तो आपकी नाराजगी की वजह जानना चाहेंगे, और अब कल जब आपकी सीएम उत्तर प्रदेश से मुलाकात का टाइम फिक्स हुआ है, तो क्या आप उनसे मिलेंगी? रखी है, कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो। किरण जी से हमारी आवाज इस वक्त नहीं उन तक पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। किरण कमलेश तिवारी की बीवी हैं और इस वक्त वो अपने मन की व्यथा हम तक पहुंचा रही थी कि क्या कुछ अब तक घटनाक्रम रहा है और किस तरह से उनके। जी किरण, आप बता रही थी कि आपने डिप्टी सीएम से कल मुलाकात क्यों नहीं की, एक तो ये वजह जानना चाहेंगे, नाराजगी किस बात पे थी, और अब कल सीएम से जो आपकी मुलाकात होनी है, क्या आप मिलेंगे उनसे? जी हम मिलने जाएंगे। जो डिप्टी सीएम आए थे तो
कि आक्रोश था, वो नारेबाजी कर रहे थे, इसलिए वो अंदर तक नहीं गए। बाहर गेट पे हम थे तो हम उनसे हाथ जोड़ के हम उनसे मिले थे, उसके बाद वो चले गए, अंदर नहीं गए। और हमारे कार्यकर्ता आक्रोश था, उनका गुस्सा था, इसलिए वो नारेबाजी कर रहे, तो इसलिए वो अंदर नहीं गए, चले गए थे। इतनी बात थी, बाकी और कोई बात नहीं। किरण जी, आपके परिवार की तरफ से ऐसी बातें भी सामने आई थी कि उन्हें अपने यूपी के प्रशासन पर या पुलिस पर भरोसा नहीं है, एनआईए जांच की मांग भी की गई थी। क्या अभी भी आपको लगता है कि ये जो जांच है इसे एनआईए को करना चाहिए? जी, नहीं मांगा है, क्योंकि प्रशासन मेरे साथ जो कल बर्ताव बरत रहा था, जो कल कर रहा था, वो तो सोच लो कि कैसे कर रहा था। हमको कार्यालय पर मिट्टी लाने नहीं दे रहा, हमको मिट्टी नहीं दे रहे थे। वहां से 2 मिनट रख के एक्सएलए पर बाहर ताला डाल दिए, बाहर सबको कर दिए, इस तरीके से व्यवहार किए हमारे। बोले तो ठंडा चार्ज किए लड़कों के ऊपर। चलिए ठीक है। ठीक है किरण जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं और शरीक हैं। और आपको एक बार फिर से ये पूरी वारदात के बारे में बता दें कि हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी से अभी आप सुन रहे थे कि वो क्या कुछ कह रही थी, किस तरह से प्रशासन के ऊपर थोड़ा विश्वास जो है वो डगमगाया उनका लग रहा है। लेकिन कल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से उनकी मुलाकात है, यकीनन अपनी मांगों को वो उनके सामने रखेंगी। किस तरह से उन्हें खदशा था पहले से ही कि उनको कमलेश की जान को खतरा है। कमलेश का वीडियो भी हमने आपको दिखाया जो पहले उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी सिक्योरिटी में कमी कर दी गई है और कुछ ऐसा ही खदशा जो था वो सच हो गया। उनकी